हेलो, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सरपंच इन यूके। आज मेरी वीडियो है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले हमने बात की है कैसे आइल्स क्रैक करना है, उसके बाद कैसे एडमिशन का क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो आज बात करेंगे जब आपका एडमिशन भी हो गया, आपके सारे प्रोसेस पूरे हो चुके हैं और अब आपका वीज़ा आपके हाथ में है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद के स्टेप होते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन प्रोसेस, कैसे इमिग्रेशन से हम बाहर निकलेंगे, कैसे-कैसे क्या इमिग्रेशन वाले हमसे पूछेंगे, क्या प्रोसेस होगा, कैसे एयरपोर्ट पे एंट्री करनी है, कैसे क्या टिकट्स वगैरह करनी है, आज सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरा प्रोसेस इंडिया से लेके और यहाँ तक आने तक का पूरा प्रोसेस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो सबसे ज़रूरी क्या होता है, करेंसी। वहाँ की करेंसी, हमारे इंडिया की करेंसी किसी भी देश में नहीं चलती है। आज स्पेशली बात करेंगे हम यूके के बारे में। जब आप यहाँ पे आने की सोचते हैं तो आपको करेंसी तो चेंज करवानी ही पड़ती है। सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी आप करेंसी चेंज करवाएं कहीं अपने इंडिया से किसी भी एजेंट से या जो भी करेंसी चेंज करता है किसी बैंक से, उनसे अपना बिल ज़रूर लेना है। बिल मस्ट है। विदाउट बिल के आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि एयरपोर्ट पर कस्टम वाले पूछताछ कर लेते हैं और कई स्टूडेंट के साथ हुआ भी है कि कस्टम्स ने उनके साथ पूछताछ की और पूछते हैं कि इतने पैसे आप लेके जा रहे हो, ये कहाँ से आए हैं। बिल मस्ट है। विदाउट करेंसी के बिल के साथ साथ और हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जब हम एयरपोर्ट से इमिग्रेशन की प्रोसेस से गुजरते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारा यूके में कास्ट लेटर इशू होता है, जो यूनिवर्सिटी की साइड से, वो कास्ट लेटर होना चाहिए। सेकंड, हमारे पास हमारा पासपोर्ट जिस पे हमारा वीज़ा लगा होता है और वीज़ा के साथ एक लेटर भी आता है, वो लेटर वीज़ा लेटर बोलते हैं उसको, वो लेटर भी मस्ट है। आपके पास ये तीनों चीज़ें और साथ में आपकी टिकट, ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिस टाइम पे आप एयरपोर्ट में एंट्री कर रहे हो। अब आपके पास डॉक्यूमेंट भी सारे हैं और आपने अपनी एक फ़ाइल बना ली है, तो अभी आपके पास हमारा अगला काम क्या होगा, टिकट बुक करना। टिकट बुक करते टाइम आपको ये चेक करना है, एक तो कंपेयर करनी है अपनी टिकट का प्राइजेस, क्योंकि कई बार कई वेबसाइट पे होता है कि अलग-अलग एयरलाइंस के अलग-अलग प्राइजेस आ जाते हैं। आप पहले उनको कंपेयर कर लीजिए कौन सी टिकट कितनी पड़ रही है। ऑब्वियसली बात है हम सस्ते की तरह चीपर की साइड ही जाएँगे। आप सबसे पहले उसको टिकट को कंपेयर कीजिए। जब आपकी टिकट फिक्स हो जाए उसके बाद आपको चेक करना है कि मील क्या प्रोवाइड करा जा रहा है, क्योंकि हम वेजिटेरियन के लिए सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है इस पूरे जर्नी में या इस पूरे ट्रैवल में, वो होता है हमारा खाना। क्योंकि इतनी लंबी जब हमारी फ़्लाइट होती है तो हमारे पास वेज के ऑप्शन इनके पास नहीं होते हैं। जिस टाइम पे टिकट होती है उस टाइम पे हम अपना मील का एक प्रेफ़रेंस दे सकते हैं कि हमें वेज ही चाहिए, तो उस टाइम पे मस्ट करना कि आप उसको अपना मील का भी उसमें इंक्लूड करा लें, क्योंकि बाद में बहुत परेशानी होती है क्योंकि उनके पास वेज होता नहीं है। मोस्टली एयर इंडिया के अलावा अगर आप दूसरी कोई भी एयरलाइन ले रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसमें नॉन वेज ही मिलता है, वेज नहीं मिलता है। और जो दूसरी चीज़ होती है कि हमारी टिकट में और क्या-क्या इंक्लूड होता है, वो होता है हमारा लगेज। बिकॉज़ कई बार हम किसी अदर पर्सन से हमारी टिकट बुक करा लेते हैं, कई बार वो अच्छे से हमें गाइडेंस नहीं देता है, हमें वो गाइड नहीं करता है कि हमारा कितना लगेज हमें अलाउड है ट्रैवल के टाइम। आपको क्या करना है, अपनी एयरलाइंस की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाना और वहाँ पे जाके चेक करना है कि आपको कितना लगेज अलाउड है। मोस्टली एयरलाइंस में क्या होता है कि 7 केजी का हमारे पास एक कैबिन में एक बैग ले जा सकते हैं हम, कैबिन बैग होता है। उसके साथ हम एक अपना लैपटॉप बैग कैरी कर सकते हैं, या फिर एक जो हमारा बैकपैक होता है जिसको पिट्ठू बैग भी बोलते हैं, हम उसको भी कैरी कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि हमारा और कितना लगेज अलाउड है। कई बार किसी एयरलाइंस में 23 किलो का सिर्फ एक बैग अलाउड होता है, कई बार 2 बैग भी 23-23 किलो के अलाउड होते हैं, और कई बार क्या होता है कि 30 किलो का एक ही बैग अलाउड होता है। आपको वो चेक कर लेना है कि बाद में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे चेक हर चीज़ तोली जाती है। जो 7 केजी का केबिन बैग होता है वो 8 से 9 केजी का भी हो सकता है, वो वेट चेक नहीं होता। बट जो आपका लगेज बैग होते हैं उनमें आपका वेट चेक होता है, वो 1 किलो के हिसाब से फिर एक्स्ट्रा पैसे लगाते हैं, 2.5, 3, 4, 5 हज़ार तक। वो मुझे नहीं पता है प्रॉपर, बट वो इतना लेते हैं 3, 4, 5 हज़ार के।
सो ये तो थी घर से करने वाली प्रिपरेशन। अब चलते हैं एयरपोर्ट की साइड। जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो कैसे हमारा चेक इन होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब भी हम एयरपोर्ट में अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमारी चेक इन होती है, और वो चेक इन करते हैं आर्मी मैन या कोई भी पुलिस मैन खड़ा होता है। वो आपकी आईडी चेक करते हैं, मोस्टली आधार कार्ड, आपकी टिकट्स या फिर आपका पासपोर्ट समथिंग ऐसे चेक करते हैं, और वो आपकी एंट्री करवा देते हैं अंदर। उसके बाद जब आप अंदर जाते हैं सो आपको आगे जाके काउंटर मिलता है, उस पे क्या होता है, वहाँ पे लाइन लगी होती हैं। सो आपको आपकी कंट्री के काउंटर पे जाना है, जहाँ पे आप जाने वाले हैं वहाँ पे आपको जाना है। उसके साथ आपको वहाँ पे आपका लगेज जो है वहाँ पे वेट चेक होता है, वो एक स्लिप बना के देते हैं आपको, आपका लगेज उस स्लिप के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। सो वो आपको अपने पास रखनी होती है, और आपका लगेज का वेट चेक होता है। अगर एक्स्ट्रा होता है तो वो निकलवा देते हैं, और अगर आपको वो लेके ही जाना है तो वो आपको पे करना पड़ता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप घर से ही उसको अच्छे से अपना तौल के आप वेट करके उसको लेके आएँ, ताकि वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको परेशानी ना हो, क्योंकि आपकी फर्स्ट फ्लाइट हो सकती है ये लाइफ की। सो उस टाइम पे आप इतना तो बर्डन लेना नहीं चाहेंगे। सो घर से ही उस चीज़ को सेटल करके आना। सो वहाँ पे वेट चेक होता है, और वहाँ से लगेज को आपके पास से ले लिया जाता है, और आपके पास रह जाता है सिर्फ एक तो आपका कैबिन बैग और एक आपका लैपटॉप बैग, और अगर कोई फीमेल है तो उनके पास उनका हैंड बैग। उसके बाद दिखती है हमें इमिग्रेशन की लाइन, बहुत ही लंबी लाइन, जिसमें आपके 4, 3, 2 कितने भी घंटे लग सकते हैं आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती है। उसमें फ़ॉरेनर भी खड़े होते हैं, अपने इंडिया के भी खड़े होते हैं, सब खड़े होते हैं वहाँ पे। सो आप जब काउंटर पे पहुँचते हो तो वो कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ़ इतना पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। सिर्फ मुझसे तो 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, ज़्यादा पूछते ही नहीं हैं। जितने भी और भी स्टूडेंट हैं जिनसे मैंने पूछा है, उनसे भी सिर्फ 2 ही या 3 सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो और किस पर्पज़ से जा रहे हैं। सो अभी आपने इमिग्रेशन का प्रोसेस पूरा कर लिया इंडिया में। सो उसके बाद आप अपनी फ़्लाइट की तरफ चल पड़ते हैं, और आपको वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ता है जब तक आपकी फ़्लाइट का टाइम होता है। उसके बाद वहाँ पे चेकिंग होती है, और वो आपकी टिकट वगैरह चेक करते हैं, आपको ऑन बोर्ड चढ़ा देते हैं। आपकी फ़्लाइट में आप चढ़ जाते हैं, और उसके बाद आपका ट्रैवल की जर्नी चालू हो जाती है। और अब बात करते हैं, जब आप वहाँ से निकल कर अपना ट्रैवल पूरा करके जब आप यूके में एंट्री करते हैं, यूके के एयरपोर्ट पर आते हैं, सो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका इमिग्रेशन। यूके एयरपोर्ट पर आपका इमिग्रेशन, और वो ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे इमिग्रेशन प्रोसेस का। क्योंकि अगर यहाँ पे आप पर किसी को डाउट हो गया, या फिर आपने कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी, तो डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं आपको बाहर निकलने में एयरपोर्ट से। सो ये बहुत ही यहाँ इस बात को आप अब केयरफुली सुनना कि आपको क्या-क्या करना। सो वहाँ पे बहुत सारी लाइन्स लगी होती हैं, और वहाँ पर सामने हमें बॉक्सेस में इमिग्रेशन ऑफ़िसर्स बैठे दिखते हैं। सो वहाँ पे हम जब हमारा नंबर आता है, जब हम जाते हैं तो वो हमसे माँगते हैं पासपोर्ट विद वीज़ा। सो सबसे पहले वो चेक करते हैं कि हम कौन-सा वीज़ा लगवा के आए हैं, हम स्टडी वीज़ा पे आए हैं या वर्क वीज़ा पे आए हैं। अगर हम स्टडी वीज़ा पे आए हैं तो सबसे पहले वो हमसे माँगते हैं हमारा कास्ट लेटर। उसके बाद वो कास्ट लेटर चेक करते हैं, उसके बाद वो पूछते हैं कुछ छोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन, सो वो आपसे लेंगे ही। अगर उनको आप पे डाउट हो गया, या आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, उनको सैटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है इमिग्रेशन की। बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझसे नॉर्मल ही 5-6 क्वेश्चंस पूछे थे, जो एक नॉर्मल होते हैं, और इतना तो इनका बनता भी है कि हम इनके देश में एंट्री कर रहे हैं, तो वो इतनी तो हमसे पूछताछ करेंगे ही। और अगर मैं बात करूँ कि वो क्या-क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, बेसिकली वो आपकी स्टडी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपका कोर्स कौन-सा है, आप किस कोर्स में आ रहे हो, उसकी ड्यूरेशन कितनी है। वो आपके कास्ट लेटर में जो-जो मेंशन है, आपको अपना कास्ट लेटर अच्छे से पढ़ना है, कि आपको पता हो कि मेरा कोर्स कौन-सा है, कितने साल का है, और कौन-कौन से उसमें मॉड्यूल हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपने कितनी फ़ीस पे कर रखी है, कितनी आपकी पेंडिंग है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वो पूछते हैं आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर आप मैरिड है तो आप वो मेंशन करते हैं, अगर आप अनमैरिड है तो वो मेंशन करते हैं, आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, वो सब कुछ पूछते हैं। और सबसे ज़रूरी आपसे वो जो पूछते हैं कि आप यहाँ आ रहे हो तो अब कौन आपको लेने आ रहा है, या आप किसके पास जा रहे हो। वो एड्रेस, एक पर्टिकुलर एड्रेस आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप किसी के पास आ रहे हो तो वो आपके पास वो एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि वो पूछेंगे ही पूछेंगे, ये क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे कि आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप कौन आपको लेने आ रहा है, या आप किसके यहाँ जा रहे हो, कहाँ रुकोगे आप।
सो इसमें आपको अपना कोई फ्रेंड हो जो यहाँ पे यूके में ऑलरेडी रह रहा है, आपको उसको मेंशन करना होगा या उसका एड्रेस बताना होगा। वो पोस्ट कोड पूछेंगे या फिर आप उसका पूरा एड्रेस पूछेंगे, आपके पास वो होना चाहिए। अगर आप फिर उनको बोल सकते हो कि मैं थोड़े दिन अपने फ्रेंड के पास रहूँगा, उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन प्रोवाइड करा रही है या मैं खुद कहीं पे अरेंज कर लूँगा। सो उनको वो बताना होगा, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। यही थी कुछ बेसिक चीज़ें इमिग्रेशन के टाइम, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से ही वो पूछते हैं। वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, नॉर्मली पूछते हैं। जब तक उनको कोई डाउट नहीं होता, आप इनलीगल नहीं हो, आप कोई मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, आपको प्रॉपर अपने स्टडी के बारे में पूरा पता है कि क्या क्या कोर्स है, क्या मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है, कितने साल का ड्यूरेशन है, कितने साल का कोर्स है, क्या मेरा वीज़ा है। आप ये ना हो कि आप कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अगर आपको हर चीज़ की नॉलेज है तो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होती है, कुछ भी इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार बच्चे डरा देते हैं कि ये हुआ, मुझे 3 घंटे लगे, 4 घंटे। वो 3-4 घंटे तब लगते हैं जब वो लाइन में खड़े होते हैं। उस लाइन के पूरे टाइम को वो उस चीज़ में इंक्लूड कर देते हैं कि इमिग्रेशन में मेरा इतना टाइम लगा, क्योंकि 3-4 घंटे कोई भी पूछताछ नहीं करता है, कोई इतनी लंबी चौड़ी कोई भी जानकारियाँ नहीं लेता है। जिनको अगर डाउट है तो वो 10 मिनट में उसको करके क्लियर कर देंगे कि हाँ, आप में मुझे इस चीज़ में डाउट है, वो अगले प्रोसेस में आपको भेज देंगे। इमिग्रेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वो जो भी बच्चा ये बोलता है कि हाँ, मुझे 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, वो इसलिए लगते हैं क्योंकि लाइनें लंबी होती हैं, उनका नंबर ही लेट आता है, तो इसीलिए वो बोलते हैं। वरना जो आपका पूछताछ का टाइम होता है वो सिर्फ 3 या 4 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट में आपका पूरा वो खत्म हो जाता है, आपका पूरा इमिग्रेशन की प्रोसेस। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, एंड करते हैं आज की वीडियो का। मुझसे जितना हुआ है पूरे टॉपिक को मैंने कवर करने की कोशिश की है और मोस्टली चीज़ों को हमने कवर कर दिया है। टिकट से लेके हमने आने वाली इमिग्रेशन प्रोसेस तक हमने यूके में मैंने आपको पहुंचा दिया है। उसमें आने वाली डिफ़िकल्टीज़ बता दी हैं और सॉल्यूशन क्या है वो भी मैंने आपको सारे मेंशन कर दिए हैं। मेरा काम अब ख़त्म हो गया है, अब है आपकी बारी। आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करवाते रहिए और ख़ुद भी करते रहिए। सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ। आज के लिए इतना ही। राम राम जी।